बच्चों, ये आपका संस्कृत का 10वां चैप्टर है, ठीक है। और इसकी वीडियो मैं भेज रही हूँ। जिन्होंने लाइव क्लास अटेंड करी है वो तो इसको समझ चुके हैं ना, इस चैप्टर का जो अनुवाद है वो समझ चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा है वो नहीं समझ पाए होंगे। तो इसलिए मैं वीडियो भेज रही हूँ। एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि आपके मेन एग्ज़ाम है जिनका पीएमटी चल रहा है, शुरू होने वाला है, उनकी तैयारी आप कर रहे हैं, उनका रिवीजन चल रहा है, तो इसलिए इनका रिवीजन भी करवा लेते हैं ना। तो चलो इसका मैं अनुवाद करती हूँ स्टार्ट। चैप्टर है आपका 10वां और पाठ का नाम है आपका विश्व बंधुत्वम, ठीक है। विश्व के प्रति भाईचारा, ठीक है, यानी कि उनको विश्व के प्रति अपनापन दिखाना, ठीक है। जैसे हम परिवार में मिलजुल के रहते हैं उसी तरह से, और एक दूसरे की मदद करना, उसी पर बेस्ड ये अध्याय है। आपको इसमें बताया गया कि हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, कैसे हम अपने देश की उन्नति में सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। यानी कि उत्सव में, ठीक है, ये त्यौहार वगैरह होते हैं वो। व्यसने यानी कि व्यक्तिगत, यानी कि हमारे ऊपर, हमारे खुद के ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई संकट आता है। दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर आपदा आने पर, किसी भी प्रकार की, जैसे कि अब कोरोना चल रहा है ना, आप सब समझ सकते हैं। दैनंदिन व्यवहार, रोज़ के जो आपके व्यवहार हैं, ठीक है, और रोज़ के व्यवहार में यह, या जो भी दिक्कत आ रही है रोज़ के व्यवहार में या दैनिक कार्यों में, यह सहायता करोति, यह मतलब जो सहायता करोति करता है। आपको मैंने समझाया था जो विभक्ति थी, है ना, कर्म में कौन सी व्यक्ति लगती है, द्वितीय व्यक्ति लगती है, तो सहायता, हमारा द्वितीय व्यक्ति का रूप क्या बन गया, सहायता, ठीक है, सहायता करता है। सह बंधु भवति, वह बंधु होता है, दोस्त होता है, मित्र होता है, सखा होता है, ठीक है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि विश्व में सब जगह ऐसा भाव हो, या ऐसा भाव हो जाए, तदा तब विश्व के प्रति भाईचारा संभव है, ठीक है, यह संभव होता है। यानी कि जो आपको अभी ऊपर लाइन में बताया, इस तरह का भाव अगर आ जाए, ठीक है, तब हम विदेश के प्रति अपना वो जो है मित्रता दिखा सकते हैं ना, अपना दोस्ती को दिखा सकते हैं। परंतु अधुना निखिल संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति, ठीक है। परंतु अधुना मतलब अब, इस समय पूरे संसार में कलह से, यानी कि लड़ाई झगड़ा, है ना, झगड़े का, अशांति और अशांति का वातावरण अस्ति है। मानवा परस्परम न विश्वसंति, मानवा मानव यानी कि लोग, परस्परम एक दूसरे पर, न नहीं विश्वसंति विश्वास करते हैं, मानव या लोग, ठीक है, या व्यक्ति एक दूसरे विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयति, वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। यानी कि हम किसी की मदद तब करते हैं जब उसका दुख हमें महसूस होता है, ठीक है। अगर हम किसी के दुख को महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसकी मदद नहीं करें, क्योंकि हम मदद किसी तभी करते हैं जब हमें लगता है कि अगर हमारे साथ ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें कैसा लगेगा, हम भी किसी न किसी से चाहेंगे कि हमारी मदद करें, है ना। तो तभी बंदा दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो पाता है, अन्यथा नहीं। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावन प्रदर्शयन्ति। और भी ये तो है ही, इसके साथ ही क्या है, जो समर्थ देश है, मतलब जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, आयात निर्यात अच्छी तरह से हो रहा है, डेवलप है वो, है ना, पैसे की कमी नहीं है, रो मटेरियल उनके पास बहुत है, मतलब अपने देश की ज़रूरत के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ उनके पास है। तो जो ऐसे देश हैं वो असमर्थ, लेकिन जो इसके विपरीत देश है जिनमें आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिस देश की, है ना, विकसित नहीं हो पाए हैं और दूसरे पर निर्भर हैं, इस तरह के जो देश हैं उनके प्रति उपेक्षा भाव दिखाते हैं। तेषाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्व स्थापयन्ति, उनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करते हैं, क्योंकि मतलब किसी पे हम अधिकार तभी कर पाते हैं जब वो सामने वाला बंदा कमज़ोर होता है, ठीक है, वीक होता है किसी चीज़ में, तो हम अपना, लेकिन जब वो ताकतवर होगा तो वो तो हमारे ऊपर ही हावी हो जाएगा, है ना, वो नहीं दबना चाहेगा। तो वही चीज़ है। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। संसार में सर्वत्र यानी सब जगह विद्वेष, ठीक है, विद्वेष का मतलब ये हो गया कि ये शत्रुता का, है ना, इस तरह का शत्रु, विद्वेष मतलब लड़ाई झगड़ा भी कह सकते हैं, द्वेष करना एक दूसरे से, मतलब जलन ईर्ष्या जो होती है, ठीक है ना, शत्रुताया शत्रुता का, ठीक है, हिंसाया और च और हिंसा की भावना दिखाई देती है। यानी कि अब वो वाली स्थिति माफ़ी चाहती हूँ,
अब वो स्थिति नहीं रही जैसी पहले थी। पहले सब मिलजुल के काम करते, एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन अब क्या सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। यहाँ तक कि परिवार में भी अगर 4 लोग हैं तो वो भी क्या है, अपने अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे की मदद करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का भाव दिखाई दे रहा है। देशानां विकासः अवरुद्धः भवति, देशों का विकास भी बाधित होता है, यानी रुक जाता है। क्योंकि अब जैसे घर में हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, वैसे देश का है, हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता है। यह महती आवश्यकता वर्तते यत् एका देशः परेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। यह बहुत ही आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल साफ सुथरे हृदय से दोस्ती का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में यह भावना जरूरी है। ठीक है, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तथा विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति, तब विकसित और अविकसित देशों के मध्य स्वस्थ एक सही प्रकार की स्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता होगी, है ना। यानी कि अगर एक बंदा कमज़ोर है, एक ताकतवर है, तो वो तो सब जान सकते हैं कि कौन जीतेगा, है ना, कौन आगे बढ़ेगा। लेकिन बात क्या है, अगर अच्छी भावना पैदा हो जाए, ठीक है, तब क्या मतलब जैसे जो ताकतवर देश है वो तो है ही, लेकिन जो ताकतवर देश ने अगर उनकी मदद करने के लिए कोई देश या कोई खड़ा हो जाए, तब वो स्पर्धा सही मायने में स्पर्धा या प्रतियोगिता होती है। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनाया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सब देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना से और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है। आप सभी जानते हैं ना, ऐसा नहीं कि इस जगह पे कम फैल रहा है, दूसरी जगह कम फैल रहा है, ऐसा नहीं है। और ना ही सूर्य ये देखता है कि ये अमीर लोग हैं तो इनके घर पे हम अच्छा प्रकाश फैलाएं और जो गरीब हैं उन पर हम प्रकाश ना फैलाएं, ऐसा नहीं सोचते हैं। तो प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, क्योंकि प्रकृति भी सब पर समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैर भावम् अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। उससे ही या किससे, सूर्य से ये सब चीज़ सोचते हुए, ये सब ज्ञान लेते हुए हमें भी अस्मा भी हमारे द्वारा भी सबके साथ, है ना, सबको एक दूसरे के साथ वैर लड़ाई झगड़े का भाव को अपवाह छोड़कर विश्व बंधु देश के प्रति भाईचारे की स्थापना करनी चाहिए, है ना। तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि अगर हमारा देश शक्तिशाली तभी हम उससे शक्तिशाली, अगर हमारा देश कमजोर तो हम भी कमज़ोर हो जाएंगे। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, अतः विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना हो। कैसी भावना होनी चाहिए? अयम निजः, यह अपना है, परो वेति या पराया है, वह इति इस प्रकार की गणना, इस प्रकार की सोच या गिनती, लघु चेसाम, लघु मतलब छोटे, चेतसाम हृदय, चेत मतलब हृदय हो गया, तो छोटे हृदय वाले करते हैं। अयम निजः मतलब ये मेरा है, और ये अथवा मतलब पराया है, वह इति इस प्रकार, परो पराया, तो यह है मेरा है, यह पराया, ऐसी जो गिनती, ऐसी सोच कौन रखते हैं? छोटे हृदय वाले। उदार चरितानाम तो वसुदैव कुटुंबकम, देखिए उदार हृदय वाले, उदार मतलब बड़े हृदय वाले, विशाल हृदय वाले जो हैं, ठीक है, ये विशाल हृदय वालों के लिए तो वसुदेव, वसुधा यानी कि धरती ही, कुटुंबकम परिवार है, यानी कि पूरी धरती को वो अपना परिवार मानते हैं। जब वो पूरी धरती को अपना परिवार मानेंगे तभी वह एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर होंगे, है ना, तभी अब वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मैं इस श्लोक को फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अयम निजः, यह अपना है या अथवा पराया है, ऐसी गणना या ऐसी गिनती, ऐसी सोच कौन रखते हैं? छोटे हृदय वाले। लेकिन विशाल हृदय वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार है, क्योंकि वो उनका विशाल हृदय हो गया ना, नहीं तो वो क्यों सारी पृथ्वी को अपना परिवार मानेंगे? अपने परिवार को तो परिवार मानेंगे, लेकिन नहीं, उनका विशाल हृदय है। जैसे कहा जाता है ना कि घर में भले जगह ना हो, लेकिन अगर किसी का हृदय बड़ा है तो उसके घर में जगह बनी जाती है, चाहे उसके घर में कभी भी किसी भी समय कोई क्यों ना आ जाए। तो बेटा ये इसका अनुवाद था, आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा। कक्षा में तो ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो या दोबारा आपको कहीं दिक्कत आए तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिएगा और क्लास अटेंड करिएगा, अच्छे से पढ़िए, हर सब्जेक्ट को ध्यान से समझिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।